नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग नीलम्स फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। मैं आज बहुत दुखी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7, सुबह के 7 हो रहे हैं। ये देखिए सूरज भगवान निकल गए हैं। दोस्तों, कल एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। मेरा जो ढोलकी था, मेरी ढोलकी जो थी, सॉरी मैं मेरा कह रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं उसको बेटा बेटा ही करती थी, तो मुझे जो ढोलकी थी वो कल ख़त्म हो गई। वो भी भगवान के पास चली गई, क्योंकि उसको सुबह के टाइम कल वो बाहर के कुत्तों पर भौंक रही थी, घर के बाहर निकलकर भौंक रही थी। और कल नवरात्रि का पहला दिन था। हम लोग पूजा पाठ में लगे थे, तैयारियों में लगे थे, तो वो बाहर निकलकर भौंक रही थी। कुछ कुत्तों को भौंकने के चक्कर में वो थोड़ा सा पीछे साइड, इधर मैं आपको दिखा दूँ, इधर चली गई थी। पीछे घर नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इधर साइड मतलब इसके पीछे चली गई थी। और वहाँ पे कोई कुत्ता था, उसने उसको बहुत बुरे तरीके से काटा। पेट में उसके पूरे छेद हो गए थे और उसका हम लोगों ने बहुत इलाज करवाया। कल वेद आ गया था दोस्तों, तो मैंने थोड़ा रोक दिया था। उसको बहुत बुरे तरीके से काटा है कुत्ता, और उसका हम लोगों ने बहुत इलाज करवाया जहाँ तक जितना हो सका। मतलब मैं आपको बताता हूँ, सुबह में 3 सुई लगा था और शाम में उसको 5 सुई लगा था। पता नहीं, दवाई भी बहुत हुआ। एक दिन के अंदर ही उसको इतना, मतलब जितना हो सका बचाने का प्रयास हम लोगों ने किया। और आज ऑपरेशन होना था उसका, क्योंकि जो वो काट दिया है, उसको काटा था उसके पेट में, तो छेद हो गया था। तो दवा ववा चल रहा था, लेकिन उस जो छेद हुआ था उससे थोड़ा सा मांस बाहर आ गया था। तो आज उसका ऑपरेशन होना था, और अगर आज ऑपरेशन हो गया होता तो वो बच जाता। ऑपरेशन कल ही हो गया होता, लेकिन जिन डॉक्टर को ऑपरेशन करना था, जो एक्सपर्ट थे, वो कल आए नहीं थे, आज आने वाले थे। आज हम उसका ऑपरेशन करवाते तो मेरा ढोलकी बच जाता, सॉरी बच जाती। बहुत दुख हो रहा है उसके नहीं होने का। रात भर नींद नहीं आई, उसकी याद आती रही। और सुबह जब मैं उठी, और उठकर जब मैं नीचे सोती हूँ एकदम, तो मैं उठ करके जब ऊपर जाने के लिए की, तो उसकी माँ जो है, मैंने देखा ऊपर दरवाजे के पास रो रही थी। बहुत बुरे तरीके से ऊपर दरवाजे के पास रो रही थी। शायद उसे उम्मीद था कि उसका बच्चा अभी ज़िंदा है, क्योंकि कल मैं उसके सामने ही बच्चे को लेके उसके सामने ही बच्चा पड़ा था। तो वो देख चुकी थी, वो समझ गई थी कि अब बच्चा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद कुछ उम्मीद थी उसको, और वो बाहर रो रही थी। और मुझे देखी तो मेरे सामने भी रोने लगी, और मुझे इशारा कर रही थी जैसे वो अपने बच्चे के साथ खेलती थी, या ढोलकी के साथ बहुत खेलती थी उसकी माँ। और जैसे वो खेलती थी, मतलब जैसे खौवा खौवा कैसे खेलती थी, पकड़ती थी फिर लेट जाती थी उसके सामने, वैसे ही करके मुझे दिखाने लगी। और जिस जिस जगह पे ढोलकी बैठता था, उस जगह पे वो दौड़ दौड़ के जा रही है, ढूंढ रही है उसको। सीढ़ी के नीचे ढेर सारे सामान रखे हुए होते हैं, जैसे कि कागज़, पन्नी, ये सब सामान रहता है।
उसको लगा कि उसका बच्चा उस वहाँ भी बैठता था, ढुलकी वहाँ भी बैठती थी। वो जाके वहाँ भी ढूंढ रही है बच्चे को, सारा सामान फेंक रही है वहाँ से कि शायद यहाँ मिल जाए, शायद यहाँ मिल जाए। और बच्चा उसका नहीं आएगा, इस चीज़ को मैं उसे समझा रही हूँ कि ढुलकी अब नहीं आएगी। वो समझ नहीं रही है। माँ है, 6-7 बच्चों को जन्म दिया था उसने, और 4-5 बच्चे तो ठंडी में ही मर गए थे। जब ठंड पड़ रही थी तो मर गए थे, मतलब 2-3 ठंडी से, 1-2 एक्सीडेंट से, क्योंकि ये लोग कहीं और रहती थी उस समय, रोड था। तो जब मैं लेकर आई तो मेरे साथ है इसकी माँ और 2 इसके बच्चे, एक मेल था एक फीमेल था। एक सिम्बा नाम रखा था मैंने, एक ढुलकी, शिवानी वानी रखी थी मैंने, तो कुछ नहीं रखा था। लेकिन इतना कष्ट होता है उन बच्चों को खो देने का। वो हमारे घर के खिलौने थे। हमारे बच्चों के साथ भी खेलते थे हर समय। वो हमारे लिए ही नहीं, अपनी माँ के लिए भी खिलौना था, क्योंकि उसकी माँ उसके साथ हर समय खेलती रहती थी। वो कहीं भी जा रहा होता था उसको पकड़ पकड़ के खेलती थी। पिछले रविवार को सिम्बा चला गया, और कल का दिन रविवार का ही था। कल ढुलकी चली गई। मैं कहीं से भी आती थी तो मेरी साड़ी को खींचना, मेरी कुर्ती को खींचना, बहुत कैसे क्या संजोग था कि वो बाहर गई और कुत्तों ने काटा उसे, और 24 घंटे के अंदर वो चली गई। रात भर मुझे नींद नहीं लगी, सोचती रही। ऐसा लग रहा जैसे वो अभी आएगी। जब हम नीचे सोते थे तो दरवाजे के बाहर भी जो है पीटना, कूं कूं करना, अंदर तक दोनों बच्चे अंदर चले आते थे, मेरे पास लेट जाते थे। बार बार ऐसा कल महसूस हो रहा जैसे, एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो कूं करके मतलब आवाज़ भी दे रही है, मतलब अजीब सा लगा, आवाज़ अजीब सा आया। और क्या कहें, न जाने किस कर्मों का फल था उस माँ का कि 6 से 7 बच्चों को जन्म दी और सब के सब चले गए। उसके बच्चे को संभाल भी न पाई। अभी भी ऐसा लगता है कि नीचे जाएंगे और वो मेरे कपड़ों को खींच करके खेलने के लिए बोलेगी, खाने के लिए मांगेगी, और जब हम उसे डांटेंगे तो वो कूद कूद के खेलेगी, ज़बरदस्ती वही काम करेगी। कल भी उसे बहुत तकलीफ़ था। सुबह से कुछ नहीं खाया था, बहुत तकलीफ़ था उसे। फिर भी कल शाम तक वो इतना अपने आप को, उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। वो दोनों पैर को घिसिक घिसिक के जिन जिन जगहों पे बैठती थी पीछे, सभी जगहों पर गई, सभी जगहों पर जहाँ जहाँ मतलब जितनी जगहों पर वो बैठती थी उन सभी जगहों पर गई और बैठ रही थी, लेट रही थी, उन्हीं जगहों पे लेट रही थी।
कल सुबह से कुछ नहीं खाई पी थी। फिर मैं रात में जब नीचे उतरी, सर दर्द हो रहा है दोस्तों। जब रात में मैं नीचे उतर रही थी तो मैंने सोचा कुछ खाई पी है नहीं, और डॉक्टर ने भी बोला था कि उसको किसी भी प्रकार से सिरिंज वगैरह से, किसी भी चीज़ से, जैसे ड्रिप कुछ भी करके उसके मुंह में जो है थोड़ा दूध जाना चाहिए। रात में मैं हल्दी डाल के दूध गर्म किया और उसके लिए लेकर नीचे उतरी। जब नीचे उतरी तो मुझे देख के वो बहुत ही बुरे तरीके से, मतलब रो रही थी बहुत बुरे तरीके से, और अपने सर को भी जैसे पटक रही थी। फिर मैंने उसको दुलार किया और थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में मैंने डालने का प्रयास किया। वैसे तो डाल ही नहीं रही थी, लेकिन उसके मुंह को ऐसे खोल के ज़बरदस्ती थोड़ा डालती थी तो चला जाता था। आखिरी समय में वो दूध पी करके ही गई। सुबह से ही थी और मैं वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, भगवान को मना रही थी कि ठीक हो जाए, इसको कोई कष्ट ना हो। लोग कहते हैं कि घर में कुत्ता पालो, कोई जानवर पालो। इससे क्या होता है कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी, कोई ग्रह नक्षत्र ऐसा कुछ होता है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। कल मुझे इतना कष्ट हुआ उसके जाने के बाद कि भगवान ऐसा क्यों? अगर मेरे ऊपर तकलीफ था, मेरे ग्रह नक्षत्र सही नहीं थे, तो उसकी सजा थोड़ा सा कम ज़्यादा जो भी करके मुझे ही दीजिए। मेरे बच्चों से उनका खिलौना क्यों छीने? उसकी माँ से उसका बच्चा क्यों छीने? किसी माँ की गोद को सूना कर दिए। और मेरे ग्रह नक्षत्र सुधारने के लिए तो मैं ये सब नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती मैं। वो अपने बच्चे को जैसे दूध पिलाती थी वैसे मेरे सामने आज लेट रही थी। सुबह लेकर गई मैं कुछ खिलाने के लिए, उसको उठ नहीं रही है वो, उसकी माँ एकदम नहीं उठ रही है। दोनों बच्चे चले गए। बहुत तकलीफ है। चलिए दोस्तों, मैं जा रही हूँ नीचे, काम में भी मन नहीं लगेगा और आज मैं किसी से मिलूंगी भी नहीं, ना किसी से बात करूंगी फ़ोन पर या कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। सारी रात जागी हूँ, मेरे सर में दर्द भी हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ। कल रात 11 बजे मेरी ढुलकी ख़त्म हो गई। आज का दिन, ये नवरात्रि, ये सब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। परसों बहुत अच्छा था, ढुलकी बहुत अच्छे से खेला, और आज क्या हो गया। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।